हेलो फ्रेंड, आज आप लोग का जो फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन था मेरे पास आई सेट है। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं। और आप लोग के पास क्या सेट है, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन में देखेंगे। मेरे पास आई सेट है, इसे आप लोग अपना मिलाएंगे। मैं आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ कि 100 में 100 का जवाब देने का, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन में मिलाएंगे कि देखेंगे कि क्या है। और ये देखिए, मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट जो आंसर होगा सम होगा, सम। ठीक है, जो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन होगा, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा साप्ताहिक होगा। इसका जो राइट आंसर होगा साप्ताहिक होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन सुनेंगे, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? 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 इसका राइट जो आंसर होगा, इसका जो राइट जो आंसर होगा अन्ययी होगा, अन्ययी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जो होगा अन्ययी होगा। अब 4 नंबर हम लोग इसका जो है, शरणागत शब्द कौन सा समास में है? कौन समास है? शरणागत शब्द कौन समास में है? शरणागत शब्द कौन समास? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। शरणागत शब्द 5 नंबर का हम लोग सुनेंगे। 5 नंबर, ध्यान में मग्न साधक ये कौन पदबंध है? कौन पदबंध है? ये संज्ञा पदबंध। राइट जो इसका आंसर जो होगा, राइट जो इसका आंसर होगा पद संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है, तो हम लोग अब 6 नंबर का देखेंगे। 6 नंबर में रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 3। इसका जो राइट आंसर जो होगा 3 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 3 होगा। हमारे जवान को देखकर दुश्मन भाग गए, ये किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण? इसका राइट आंसर जो होगा मिश्र वाक्य होगा, बी नंबर। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। 8 नंबर का सुनिएगा, माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने बच्चों का सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? ये किस कारक का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर होगा कर्म कारक होगा, डी नंबर, डी नंबर। इसका जो कर्म कारक डी नंबर होगा। 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित 1 नंबर होगा। इसका जो राइट जो आंसर होगा 1 नंबर होगा। 10 नंबर में देखें, निधड़क शब्द कौन समास है? निधड़क शब्द कौन समास है? इसका जो राइट आंसर बाबू होगा बी नंबर होगा। इसका जो राइट आंसर जो होगा बी नंबर, अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसका जो आंसर होगा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छा से लगाए होंगे। 11 नंबर हम लोग सुनेंगे, कवि को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? कवि को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विठलनाथ। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 12 नंबर सुनेंगे, 12 नंबर में है, किसकी रचना से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बरिए। तो इसका राइट जो आंसर होगा बाबू रस खान की। इसका जो राइट आंसर होगा रस खान की। ठीक है, अब सुनेंगे, कवि धनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि धनानंद के जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि धनानंद की जन्म किस वर्ष हुआ था? 1679 में। इसका जो राइट आंसर होगा, 1679, सी नंबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे 14 नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि धनानंद
धानानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? धानानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, नदीर शाह के। ठीक है, आप देखेंगे 15 नंबर, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य किसकी रचना है? भारत सौभाग्य किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। ठीक है, अब 16 नंबर में हम लोग देखेंगे कि मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? ये पंक्ति किस कविता? स्वदेशी। इसका जो राइट आंसर होगा स्वदेशी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा स्वदेशी होगा। ठीक है, अब 17 नंबर में देखेंगे, 17 नंबर में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? इसका जो राइट आंसर होगा बाबू आनंद कांदबिनी। ठीक है, अब देखेंगे 18 नंबर में हम लोग देखेंगे, 18 नंबर में ग्रामय किसकी रचना है? ग्रामय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। इसकी राइट आंसर जो होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिन। ठीक है, 31 नंबर में हम लोग देखेंगे बाबू, 31 नंबर का जो होगा, 31 नंबर में इच्छा शब्द का प्रवाची शब्द निम्न में कौन है? ठीक है, इसका जो होगा प्रसन्नता। इसका जो आंसर होगा प्रसन्नता होगा। ठीक है, अब 28 नंबर में हम लोग देखेंगे, 32 नंबर में गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? गृहस्थ का विलोम क्या है? सन्यासी। इसका जो राइट आंसर होगा सन्यासी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा सन्यासी, डी नंबर होगा। ठीक है, 33 नंबर में हम लोग देखेंगे, 33 नंबर में देखेंगे कि जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? असंभव। इसका राइट आंसर ए होगा। 34 नंबर में हम लोग देखेंगे कि चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबराना। इसका जो राइट आंसर होगा घबराना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, इंद्र का प्रवाची शब्द क्या है? इंद्र का प्रवाची शब्द क्या है? बताएंगे लोग? महेंद्र। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। 36 नंबर में है नामक शब्द का विशेषण क्या होगा? नामक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमकीन। 37 नंबर में है काला अक्षर भैंस बराबर लौकिक का सही अर्थ क्या है? निरक्षर। इसका जो आंसर होगा निरक्षर होगा। ठीक है, राम खाता होगा, यह किसका काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान का। ठीक है, अब देखेंगे अब हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। ठीक है, इसका जो होता है आंसर होगा डी होगा, समूहवाचक। गवैया शब्द का प्रत्यय क्या है? गवैया शब्द का प्रयोग क्या है? इसका होगा ये नंबर वया। ठीक है, अब देखेंगे 41 नंबर भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके गए थे बताए? वडोदरा यूनिवर्सिटी के। बी नंबर। इसका जो राइट आंसर जो होगा बाबू बी नंबर होगा, वडोदरा यूनिवर्सिटी के। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि द अटन चैबलेट किनकी रचना है? अटन चैबलेट किसकी रचना है? ठीक है, 42 नंबर जो होगा इसका राइट जो आंसर होगा सी नंबर होगा, भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 43 नंबर। अब देखेंगे 43 नंबर को कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किसने कहानी संग्रह लिया था? इसका जो राइट आंसर जो बाबू होगा डी नंबर होगा। 44 नंबर में है सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ए नंबर जो होगा। और अब देखिए ये 45 नंबर क्वेश्चन, ये किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं डैश।
तो इसका जो राइट जो आंसर होगा बी नंबर होगा, रिश्तेदार की पत्नी ने, रिश्तेदार की पत्नी ने, रिश्तेदार की पत्नी। 46 नंबर का जो आंसर होगा बाबू, लेखक रामविलास शर्मा को किनकी उनकी किस रचना की साहित्य का अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जो होगा बाबू 46 नंबर का निराला की साहित्य साधना, निराला की ये नंबर जो होगा निराला की साहित्य साधना। ठीक है, अब 47 नंबर में देखेंगे, 47 नंबर में देखेंगे यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका जो हो राइट आंसर बाबू होगा बी नंबर होगा पर्याप्त, पर्याप्त। ठीक है, अब देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रंग कर्म का प्रतीकता नट रंग की संपादक निम्न में से कौन थी, कौन थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बाबू होगा रश्मि वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी। इसका जो राइट आंसर होगा रश्मि वाजपेयी, सी नंबर होगा। अब देखेंगे कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे, कितने साल रहे। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज जो है कि है कानपुर में 2-2.5 साल रहे, 2-2.5 साल। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। निम्नलिखित 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। ठीक है, तो ए नंबर इसका आंसर होगा कविता, कविता का जनपद, कविता का जनपद। ठीक है, अब देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, मुदेरा पंडेई लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो बाबू हमको आंसर जो है अभी नॉट कन्फर्म है हम। ठीक है, तो इसको लास्ट में हम कोशिश करेंगे बताने को। ठीक है, तो इसका जो मेरे को आंसर नहीं पता है। अब 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पापति बेहोशों सी क्यों पड़ी थी, पापति बेहोश सी क्यों पड़ी थी, इसका जो राइट आंसर जो बाबू होगा डी नंबर होगा, बुखार की तेजी के कारण, बुखार के तेजी के कारण। ठीक है, तो इसका ठीक है बाबू। अब हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, ये किसने कहा है, माँ किसने कहा। ठीक है, कैलाश ने। इसका जो राइट आंसर बाबू जो होगा कैलाश होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, नानकाना साहब अब कहाँ है, नानकाना साहब अब कहाँ है। इसका राइट जो आंसर होगा बाबू पाकिस्तान में, पाकिस्तान। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा पाकिस्तान होगा। अब देखेंगे सहीला किनकी रचना है, सहीला किनकी रचना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गुरु नानक की, सी नंबर, गुरु नानक। सिखों के 5वें गुरु कौन थे, सिखों के गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव होगा। ठीक है, अब देखेंगे दंड कमंडल सीखा सूत धोती तीरथ गौन अति प्रभुन कैर, यह पंक्ति किस शीर्षक की है। तो इसका जो राइट आंसर बाबू होगा ए नंबर होगा, राम नाम बिनु बिरथे जगिन जमाना। ठीक है, अब 59 नंबर क्वेश्चन बाबू हम लोग देखेंगे कि गुरु नानक ने किस पद के राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रथम पद होगा, इसका जो राइट आंसर होगा बाबू प्रथम पद होगा। अब देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन है कि पिछनी शब्द का अर्थ क्या है, पिछनी शब्द का अर्थ क्या है। इसका बाबू हमको मतलब नॉट कन्फर्म है, इसका आंसर जो होगा लास्ट में बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा पाठन राजवंश के उत्पन्न होते हैं, निम्न में कौन से पाठन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसका होगा रस खाना, इसका जो आंसर जो होगा बाबू रस खाना, इसका जो राइट आंसर होगा रस खाना होगा। 61 नंबर में है चिंता किसकी रचना है, चिंता, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा सच्चिदानंद की। ठीक है, तो अब देखेंगे 62 नंबर में हम लोग देखेंगे कि दूर से ही कौन ललकारा है कि एक वृक्ष को हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वृक्ष होगा, इसका जो राइट आंसर जो होगा वृक्ष होगा। ठीक है, 63 नंबर में देखेंगे कि उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है, किस कविता के अक्षर ज्ञान की। इसकी जो राइट आंसर बाबू होगा अक्षर ज्ञान होगा, ए नंबर होगा। 64 नंबर में देखेंगे बाबू कि मेरे बिना प्रभु शीर्षक कविता किसको संशोधित किया गया है, किसको संशोधित किया, प्रभु को। इसका जो राइट आंसर होगा प्रभु क्यों होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 65 नंबर में देखेंगे बाबू जो कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, किस
तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू स्वदेशी होगा। ठीक है, ए नंबर होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ये ध्वनि ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त के हो जाए तो वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा, संयुक्त ध्वनि होगा। ठीक है, जो अब देखेंगे भ का उच्चारण स्थान क्या है, भ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू ओष्ठ होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ओष्ठ होगा। अब देखेंगे उच्चारण के वायु प्रेक्षक दृष्टि से व्यंजन कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू 4 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 4 होगा। अब देखेंगे, अब बाबू देखेंगे 69 का क्वेश्चन देखिए कि जगदानंद शब्द संधि विच्छेद निम्न में कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा ये नंबर होगा जगत जोड़ आनंद, जगत जोड़ आनंद होगा। ठीक है, अब 70 नंबर निम्नलिखित अशुद्ध शब्द कौन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा द्रवीभूत। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा बाबू द्रवीभूत। ठीक है, अब देखेंगे बाबू 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रोन नदी कहाँ है, रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी बाबू बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि रोन नदी कहाँ है। ठीक है, दक्षिण फ्रांस में। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी में पुरस्कार को पुरस्कृत किया गया था, किया गया था। ये 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू 1990 सी नंबर जो होगा इसका आंसर होगा 1990। अब देखेंगे कि 73 नंबर के झोले में कितनी मछलियाँ थी, झोले में कितनी मछलियाँ थी, झोले में कितनी मछलियाँ थी, 3। इसकी जो राइट आंसर होगा बाबू 3 होगा। अब देखिए 74 नंबर भैया मछली अभी कट जाएगी, ये किसने पूछा, संतू ने। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू संतू ने। ठीक है, अब देखेंगे कि 75 में गीतकार गुलजार की कविताएं का संपादन यतित्र मिश्र ने किस नाम से किया, किया। तो इसका जो आंसर बाबू राइट आंसर जो होगा यदा कदा। ठीक है, अब देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि अमृदून के बड़े भाई का नाम क्या था, अमृदून का बड़े भाई का नाम क्या था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू शमसुद्दीन। ठीक है, शमसुद्दीन होगा। ठीक है, सी नंबर इसका जो राइट आंसर होगा। अब देखेंगे बाबू 76 में बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू शहनाई होगा। इसका जो राइट आंसर जो होगा शहनाई होगा। ठीक है, अब देखेंगे बाबू, अब क्वेश्चन देखेंगे कितना नंबर। अब देखेंगे 78 नंबर किस स्थान पर मरण मंगल माना गया था, मरण मंगल काशी में। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू काशी होगा। अब देखेंगे गांधी जी किसने महात्मा कहा, गांधी जी किसने महात्मा कहा। इसका जो 79 का जो क्वेश्चन जो होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन जो होगा हम लोग का कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बाबू होगा सी नंबर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर महात्मा गांधी होगा। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, अब देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन होगा जो कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह का, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इन लोग तो पहले ही आप लोग मार दिए होंगे। इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि का, ये भी तो बहुत ही आसान है। ये आप लोग का क्वेश्चन जो है वही जो आंसर जो होगा क्वेश्चन आज का जो है वही आंसर भी हो जाएगा, हिंदी होगा। ठीक है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संख्या है। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू इसका जो राइट आंसर होगा दिवाली होगा। इसका जो राइट आंसर जो होगा दिवाली होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रवेश शब्द कौन लिंग है, प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है। ठीक है, प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है। तो इसका जो बाबू जो आंसर है हमको अभी नहीं पता है, प्रवेश शब्द कौन सा लिंग पड़ेगा, इसको लास्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 85 नंबर कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दात्री होगा। ठीक है, अब देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन जो होगा कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बाबू होगा 86 का भगवती। ठीक है, भगवती होगा। 86 का जो होगा भगवती होगा।
भगवती होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि 86 का आप देखेंगे निम्न तत्पर शब्द कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आम्र होगा। ठीक है, आप देखिए भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, भगवती होगा। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, कर्तावारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्तावारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, इसका जो आंसर होगा ने होगा, ने बी नंबर होगा। इस आप देखेंगे कि वाक्य क्रिया का फल जिस शब्द का पड़ता है उसे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कर्म कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे अब 91 नंबर बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ, किस अस्पताल में हुआ। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन जो है बिरजू महाराज के, तो इसका जो जफरीन होगा, इसका जो राइट आंसर होगा बाबू जफरीन होगा, डी नंबर। 92 में देखेंगे जो कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, किसने एक अच्छी कविता लिखी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा रेनर होगा, डी नंबर, रेनर मरिया रिल्के होगा। ठीक है, अब देखेंगे बाबू 93 नंबर का सिक्त शब्द का क्या अर्थ है, सिक्त शब्द का क्या अर्थ है, सिक्त शब्द का अर्थ मोम होता है बाबू, सिक्त शब्द का अर्थ मोम होता है। अब देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का देखेंगे कि दही वाली मगमा शीर्षक कहानी से संभाल ली गई है, कहानी ली गई है, तो इसका राइट जो आंसर बाबू होगा 93 का जो तो हो गया। 94 का जो होगा कनक होगा, कनक कहानी से, किस से होगा, कनक कहानी से। ठीक है, 95 का जो होगा अबलूर के पास किसकी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है, तो इसका जो राइट आंसर बाबू होगा ए नंबर होगा, मगमा होगा। ठीक है, अब देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बाबू लक्ष्मी होगा। ठीक है, अब देखेंगे 97 ढहते विश्वास कहानी के लेखक क्या नाम है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा सात कोढ़ी, इसका जो राइट आंसर होगा बाबू सात कोढ़ी। ठीक है, अब देखेंगे 98 नंबर की तीन गौरे निष्कर्ष डॉक्टरों के एकमात्र होकर मंगू का पागलपन क्या प्रकट किया, तो इसका जो राइट आंसर बाबू होगा 98 का, इसका जो राइट आंसर बाबू अभी हमको नहीं पता है। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट में आंसर इसका बताने को हम कोशिश करेंगे। 99 नंबर में देखेंगे बाबू कि मंगू किस समय पागल थी, मंगू किस समय पागल थी। ठीक है, तो जन्म से। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है ये, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, नगर, इसका जो राइट आंसर बाबू होगा नगर होगा। ठीक है, इसका जो हम सारे क्वेश्चन को आप लोगों को सही जवाब दिए हैं, जो कि हम लोग लमसम 100 में से 95 क्वेश्चन को शायद हम जवाब दिए हैं। मैं आज राइट 8 बजे आपको लाइव आऊँगा अपने यूट्यूब चैनल से, जो कि आपको मैथ का क्वेश्चन को 100% VVI क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि जिसमें से कि जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से 99% आपको आने का 100% का मेरा जो आप लोग राइट 8 बजे आकर वीडियो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।